कुछ दिनों से हुआवे बहुत ही ज्यादा न्यूज के अंदर है और ये अच्छा रीजन नहीं है, बुरा रीजन है, क्योंकि हुआवे को यूएस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और कहा है कि यूएस की कोई भी कंपनी हुआवे के साथ बिजनेस नहीं कर सकती। अब इससे हुआवे के बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या उनको फायदा होगा, लॉस होगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इससे एक एनालाइज किया है मैंने कि इससे हमारे बिजनेस को भी एक फायदा हो सकता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमको फ्यूचर प्रूफिंग करके पहले से ही चलना होगा। डिटेल में इस टॉपिक को बात करके चलते हैं। अगर आपको पता हो, हुआवे वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, तो मोबाइल के अंदर बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। रिसेंटली ये कंप्यूटर के अंदर भी आया है, इन्होंने अपने लैपटॉप भी निकाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अब यूएस ने उसको बैन कर दिया। ये बैन अगर देखा जाए तो कुछ टाइम बाद आया है, जब ट्रीटी साइन होनी थी यूएस गवर्नमेंट और चाइना के बीच में। बेसिकली इनके बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट होना था जिसके अंदर कोई डिसएग्री हुआ और उस चक्कर में वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। ना साइन होने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर खबर आती है कि भाई बैन कर दिया गया हुआवे को। अब यूएस गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मैं चाइना के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बनाऊं। हुआवे इतनी बड़ा मार्केट शेयर है, इतना कुछ है, अब इसकी वजह से हुआवे को नुकसान होगा। अब हुआवे अपने गवर्नमेंट को कहेगा कि देखो आपकी वजह से नुकसान हो रहा है। अब इस लोड के चक्कर में चाइनीज गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी यूएस गवर्नमेंट की शर्तें, पर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होने वाला है। अब इसकी वजह से होगा पंगा। यूएस वाले सारे के सारे चाइनीज को बंद कर देंगे और चाइना वाले सारे यूएस को बंद कर देंगे। इस चक्कर में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है। अब देख लेना, आईफोन के रेट बढ़ने वाले हैं तो सबको पता ही है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होगी। अब हुआवे का बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं, हुआवे के साथ है क्या। मोबाइल फोन की बात करके चलूं, एंड्रॉइड के ऊपर काम करता है। 80% एंड्रॉइड का मार्केट शेयर है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। अगर 80% लोग एंड्रॉइड को यूज करते हैं तो सबके सब लोगों को आदत हो चुकी है एंड्रॉइड यूज करने की। अब एंड्रॉइड है गूगल का और गूगल है यूएस की कंपनी, तो अब वो काम नहीं कर सकती, तो अब एंड्रॉइड नहीं आ सकता हुआवे फोन के अंदर। पर गूगल तो भाई ओपन सोर्स था ना, ओपन सोर्स तो कोई भी यूज कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ओपन सोर्स कोई भी यूज कर सकता है, तो हुआवे अपना एंड्रॉइड तो अंदर डाल सकता है, पर जो गूगल प्ले सर्विसेज है, मतलब जो उसका प्ले स्टोर है और जो उससे रिलेटेड सर्विसेज है, वो काम नहीं करेगी। यूट्यूब काम नहीं करेगा, जीमेल काम नहीं करेगा, और जो रिलेटेड सर्विसेज वो काम नहीं करेगी। अब करेंटली जो हुआवे के फोन है उसके अंदर एंड्रॉइड चल रहा है, उसके अंदर सारी सर्विसेज भी चल रही है, पर अगर उन्होंने सिक्योरिटी अपडेट निकाला, अगर सिक्योरिटी अपडेट निकाला तो चांसेस है कि प्ले स्टोर सारा का सारा बंद हो जाएगा। और अगर सिक्योरिटी अपडेट नहीं निकाला तो फोन ऐसे ही पड़ा रहेगा। लोग कहेंगे कि भाई इतना महंगा फोन लिया है तो अपडेट नहीं आते, ये तो बेकार कंपनी है। अब इसकी वजह से इनके कस्टमर को बहुत ज्यादा हैम्पर होने वाला है। अब हुआवे ने रिसेंटली स्टेटमेंट के अंदर कहा कि हम सिक्योरिटी अपडेट्स निकालेंगे। सिक्योरिटी अपडेट्स का मतलब जरूरी नहीं है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अपडेट्स निकालेंगे, तो अपडेट निकालेंगे, देखते हैं अपडेट निकलेंगे किस टाइप के निकलेंगे, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो निकाल सकते हैं। अगर हम चाइना की बात करके चले तो चाइना में प्ले स्टोर काम नहीं करता। इन्होंने पहले से ही अपना इकोसिस्टम बना रखा है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर इन्होंने अपना ऐप स्टोर बना रखा है, उसके अंदर सारी चीजें हैं। पर ऐप स्टोर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आज के टाइम पे क्या क्या है भाई, फेसबुक के पार्टनर व्हाट्सएप के साथ में आपको चाहिए यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी क्योंकि इनडायरेक्टली वहां से लिंक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप साइड लोड तो कर सकते हो, मेरे को नहीं लगता साइड लोड में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आप कोई और ऐप स्टोर डालोगे जहां पे क्रैक्ड एप्स मिलती है, या फिर आप एपीके निकालोगे वो इंस्टॉल कर लोगे, साइड लोड वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि डायरेक्टली चलती है प्ले स्टोर से सिंक होके। बहुत सारी ऐसी गेमें हैं जो कि सिंक होके चलती है, उनमें कुछ दिक्कत आ सकती है। हो सकता है ओपन सोर्स कम्युनिटी जैसी एक्सडीए डेवलपर है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ निकाल दे, इस चक्कर में हैक में चल जाए। पर ओवरऑल जो सीधे साधे यूजर्स है ना, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम रूट मारना नहीं आता, जिनको ये सारी चीजें नहीं आती, उनके साथ बहुत दिक्कत आ सकती है। और हुआवे के फोन, अगर मैं सबसे बढ़िया फोन लेके चलूं, P30 Pro जो नया वाला फोन है, क्या जबरदस्त कैमरा, मेरे लेने का भी बहुत टाइम से मन था। उसके बाद ये देख रहे हो आप, ये पंगा हो रहा है, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं लेंगे। अब उसका दी बेस्ट कैमरा है, सबसे बढ़िया कैमरा। अब सारे के सारे जितने भी एंड्रॉइड फोन हैं वो स्नैपड्रैगन के ऊपर काम करते हैं ज्यादातर। अच्छी किस्मत की बात है हुआवे का खुद का अपना प्रोसेसर है क्रीम, तो वो उसमें तो चल जाएगा।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है उसको। तो मोबाइल फोन का तो एक बार को मेरे को समझ में आता है, उनके पास सब्स्टिट्यूट है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो उन्होंने अपनी नया वर्टिकल निकाला है लैपटॉप का, जिसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं बहुत तमीज से, उसमें क्या दिक्कत आ सकती है? सबसे बड़ा इंटेल की चिप लगती है उसके अंदर, यूएस का है, नहीं लग सकती। बहुत सारे हार्डवेयर है जो कि वहीं से बनते हैं यूएस से, वो नहीं लग सकते। ग्राफिक कार्ड वहीं से आता है, नहीं लग सकता। प्रॉब्लम कहां पे आने वाली है? सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। विंडोज भी यूएस का है, तो वहां से वो भी नहीं ले सकता। तो पूरा पैरालिसिस हो गया कंपनी का। तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर ये मोबाइल फोन वाली है, ये रिलाई करती है यूएस के ऊपर। अब यूएस ने पता क्या कह के बैन किया है? ये नहीं कहा कि भाई हमारा पंगा चल रहा है, इस चक्कर में हमने बैन किया है। उन्होंने ये कहा है कि इसकी वजह से सिक्योरिटी इशू आते हैं। ये इनका सर्वर चाइना के अंदर लोकेट करता है, और हमारे सारे जो ऑफिशियल्स है, जो गवर्नमेंट पर्सनल्स है, वो सारे के सारे इनका अगर फोन यूज करेंगे तो डेटा सारा चाइना में जाएगा और वो मिसयूज करेंगे। भाई एक बात बताओ मुझे, ये सारा का सारा डेटा फेसबुक चोरी कर रहा है, गूगल चोरी कर रहा है, इस पे तो कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो यूएस की कंपनीज है। अब यूएस इतना बड़ा है, हम यूएस को कुछ कहते नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सारा का सारा जो भी ड्रामा चल रहा है ना, ये पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के चक्कर में है। और सबसे बड़ी हुआवे के साथ ये होगा कि वो स्टैंड कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कंपनी बहुत बड़ी है और सब कुछ कर जाएगी। और जितने लोग समझदार हो गए, मेरे को ऐसा लगता है प्राइस कट तो होगा हुआवे के फोनों में। लैपटॉप वाला सिस्टम तो पूरा खत्म हो सकता है, एक बार को चिप विप बाकी चीजें बना लेंगे, पर माइक्रोसॉफ्ट ओएस जो आप विंडोज यूज करते हो, उसका ऑल्टरनेटिव कहां से क्रिएट करोगे? अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे, फिर तो भूल जाओ। तो यहां एक दिक्कत लग रही है मुझे, बहुत बड़ी टाइप्स। बाकी मोबाइल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि चलता रहेगा, कोई दिक्कत इतनी नहीं आने वाली। प्ले स्टोर नहीं काम करेगा, तो प्ले स्टोर का कुछ ऑल्टरनेटिव निकल जाएगा। और अगर आप समझदार होगे तो आप इंटरनेट पर सर्च मारोगे, जैसे सारे के सारे लोग सर्च मारते हैं अपने फोन का गूगल कैमरा, उनको मिल जाता है इंस्टॉल करके, अपने फोन से अच्छी फोटो खींचते, वैसे ही हुआवे जिनके पास होगा उनको एक जुगाड़ आ जाएगा कि भाई किस तरीके से प्ले स्टोर चलाना है। कंपनी ऑफिशियली नहीं करेगी, पर अनऑफिशियली वो करके हो जाएगा काम सारा का सारा, मुझे ऐसा लगता है। तो कंपनी पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इन सारे जितना भी मुद्दा हुआ है, इसके अंदर एक फैक्टर निकल के आता है, वो क्या है? पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर रिसेंटली आप बात करके चलो, रिलायंस के शेयर्स बहुत एक ही दिन के अंदर बहुत ज्यादा गिरे थे, और जब ओपिनियन पोल आया जिसमें दिख रहा है कि बीजेपी जीत रही है, तो बीजेपी के जीतने की न्यूज पे ही उनका एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि बाहर के सारे इन्वेस्टर्स को भरोसा है नरेंद्र मोदी पे, कि नरेंद्र मोदी आएंगे, वो बिजनेस को हेल्प करेंगे, और सारे के सारे हमारे देश के अंदर मेक इन इंडिया के चक्कर में सारी सारी कंपनियां ग्रो करेगी। तो इस चक्कर में इन्वेस्टर का ट्रस्ट आए, इसी चक्कर में शेयर मार्केट बढ़ी। अगर आप देखना, जिस दिन इलेक्शन, कल ही है शायद इलेक्शन का रिजल्ट, तो कल जब रिजल्ट आएगा आप देख लेना, अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो शेयर मार्केट पे ध्यान देना, उसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो पॉलिटिकल जो चीजें है ना, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है एक बिजनेस के अंदर। अब ये चाइना और यूएस वालों के बीच में तो इतना बड़ा पंगा हो गया, अब चाइना के वाले सप्लाई नहीं करेंगे यूएस वाले को, यूएस वाले यहाँ पे नहीं करेंगे, इस चक्कर में दोनों के दोनों बर्बाद हो जाएंगे। फायदा किसका होगा? सैमसंग का। तो हमको कोशिश करनी है ऐसा कि हमको अपने बिजनेस को इस तरीके से बनाना है कि पॉलिटिक्स उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना कर पाए। हुआवे ने क्या किया मोबाइल के साथ? अपना खुद का उन्होंने चिप बना रखा था, प्रोसेसर बना रखा था। तो अब अगर स्नैपड्रैगन हमको ऑफर नहीं करेगा तो हम काम कर सकते हैं। उन्होंने अपना खुद का ऐप स्टोर बना रखा था, अगर कोई नहीं करेगा तो हम कर सकते हैं। और आप देखोगे अगर इनका मन किया तो ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी नया बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं भाई पॉलिटिकल प्रेशर से अपने आप को पहले से बचाना। इनकी एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने न्यूज में ही पढ़ी है, कि इन्होंने पहले से ही, इनको पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, तो इन्होंने पहले से ही 3 महीने के हार्डवेयर के रिजर्व रखे हुए थे कि अगर कुछ पंगा होता है तो 3 महीने तक हमारे पास सारा सामान रहे फोनों में लगाने के लिए। इंपोर्ट नहीं होगा ना, पर हम लगा के तो बेच सकते हैं ना, एक बार हमने खरीद लिया तो इन्होंने 3 महीने का पहले से रिजर्व रखा हुआ था। 3 महीने में कोई ना कोई ये बैकअप ऑल्टरनेटिव या फिर कुछ रिजॉल्व हो जाए, मुद्दा कुछ भी हो जाए, तब तक इनके बिजनेस के ऊपर हैम्पर नहीं आएगा। तो मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा दिमाग लगा, तो मुझे लगा इस चीज को आपको शेयर करना चाहिए कि किस तरीके से बड़े लोग सोचते हैं। तो हमको भी पहले से ही सोच के रखना है कि हमारे बिजनेस के अंदर कभी भी पॉलिटिकल इंपैक्ट ना आए। अब जैसे इंडिया की बात करके चलता हूं, मोदी जी के चक्कर में
पॉलिटिकल इंपैक्ट आएगा सबके बिजनेस के अंदर, पर हमको फ्यूचर प्रूफ करके रखना है। कल को अगर कोई और गवर्नमेंट भी आती है तो मुझे उतना नुकसान नहीं होना चाहिए। ये है स्ट्रेटेजी। अब बैठ के मैं एमबीए वाली सीरीज के अंदर हम बात करेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा इसके रिगार्डिंग। मैंने लिख लिया अपनी लिस्ट के अंदर कि मुझे इसके ऊपर भी, इस टॉपिक के ऊपर भी कोई असाइनमेंट बनाना है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा, कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपको किस चीज के ऊपर आगे काम करना है। ये जो सारी कंफ्यूजन जो मार्केट के अंदर चल रही थी वो भी समझ में आ गई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।